देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम स्टार्ट करें। तो कल जैसा कि हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आज कन्वर्स क्या उसका उल्टा है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, क्या बना लेना चाहिए हमें? एक ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से देखना और जरूरत पड़ेगी तो इसमें से मैं दो ट्राइंगल और कट करके बाहर निकाल दूंगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक लाइन है। अच्छा ये लाइन कैसी है वो उसमें नहीं बोली है, बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। इन द सेम रेशियो मतलब इस बार हमको गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, ये हमको गिवन है। आपको प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये लाइन इस BC के क्या होगी, पैरेलल। ये हमको प्रूव करना है इस बार, तो साइन नहीं बनाऊंगा मैं इस बार, ठीक है, इस पे पैरेलल का। टू प्रूव हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं, NCERT वाले से, ठीक, हम लोग सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। चालू करें, टारगेट सेट करते हैं। देखिए आपने 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स में करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ी होगी। क्या होती थी, अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसका कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या था, कन्वर्स। ये दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, अगर ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इस बार एंगल्स इक्वल दिए हैं, देन द लाइंस आर बाय कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो बस टारगेट यहीं से सेट हुआ। मुझे DE को BC के पैरेलल करना है, तो इसका मतलब राहुल हमको ये वाला एंगल कैसे भी करके इसके इक्वल ला देना चाहिए, है ना। अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। लेकिन दो ट्राइंगल्स में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें इक्वल लाना है, ये काम हम सिमिलैरिटी से ही कर सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में CPCT होती है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स में होता है CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। गॉट इट। अगर मैं छोटे वाले को ADE को और बड़े वाले ABC को कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ कर दूं तो ये D एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी। टारगेट समझ में आ गया। चलो अब इसी की तरफ बढ़ेंगे। इससे मुझे एक चीज और समझ में आई कि ट्राइंगल चूज करने में मुझे आसानी हो गई, कौन कौन से ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी है, एक छोटे वाले में और एक बड़े वाले में। मैं दोनों को यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना, दोनों को यहाँ बना लेता हूँ। इससे क्या होगा, क्लियरिटी ज्यादा आएगी आपको। ADE छोटा वाला, बड़ा वाला बनाएंगे कैसे, पूरा A B और C, सबको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, चलिए सिमिलैरिटी के वही रूल्स होते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी में होते थे, SSS SAS SSS वगैरह सब पढ़े थे, वही रूल्स होते हैं, ठीक। बस उसमें कॉन्ग्रुएंसी, इसमें सिमिलैरिटी, इतना फर्क है। देखो कैसे करना है। हमको ये दो ट्राइंगल दिए हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है, कॉमन एंगल जी। पहले तो मैं इन एंगल्स को हटा देता हूं क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल दिए हैं, जबकि दिए नहीं है, करनी है। जो दिए होते हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखते हैं बस, या बनाते हैं। एंगल A दोनों में आ रहा है। अगर आपको उसमें कम समझ में आ रहा है तो देखो नीचे वालों में एंगल A इसमें भी है और एंगल A इसमें भी, सही है, यानी कि एंगल A इनमें कॉमन हो जाएगा। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, मैं छोटे वालों में दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC अगर मुझे मिल जाए, अगर, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए और उनके बीच में आने वाला एंगल A कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा। रेशियो समझ में आया। क्या चाहिए, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन ये चाहिए। इतने में एक बोला सर ये तो कुछ दे रखा है, ये AD अपॉन, देखो आप जो बोल रहे हो AD अपॉन DB AE अपॉन EC ये दे रखा है, लेकिन फिर दोबारा नजर करी
तो AD अपॉन DB दिया है, AD अपॉन, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे DB दिया है, AD अपॉन DB दिया है, जबकि हमें चाहिए क्या, AD अपॉन AB। बस तो यही टारगेट है, कैसे भी करके इस रेशियो को AD अपॉन AB में बना दो, और जो मैं बनाऊंगा ना अभी थोड़ी देर में, इसी को कोरोलरी कहते हैं। ये कोरोलरी भी है थेल्स थ्योरम की, जो इसके बाद हम प्रूव करेंगे, ठीक है। एक तो इसी में हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आराम से देखना मत, समझना, लिखना मत। हमको क्या दिया है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहां से आया, ठीक है। अब देखिए आदित्य, AD अपॉन क्या बनाना है, AB। 2 मिनट ध्यान से इसमें सोचो, AB में कौन कौन है, AD और DB, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो पूरा AB बन जाएगा, बन जाएगा सर। AD और DB ये रहे दोनों, इन दोनों को ऐड करना है। अब ये रेशियो में ऐसे तो ऐड होंगे नहीं सर, ऐड कर दो ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे, है ना। इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले रफली दिखा रहा हूं। रफली क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। AD अपॉन DB प्लस 1 और इधर से AE अपॉन EC प्लस 1, ये रफली कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं। अभी इसको रफ करूंगा पूरे को। अगर मैं इसमें दोनों साइड प्लस का 1 कर देता हूं, एलसीएम लेना जरा, पीछे वालों को दिख रहा है, हाँ क्या बनेगा, AD प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, AE प्लस अपॉन, बस इसके आगे लिखूंगा नहीं अब। AD प्लस DB कितना, पक्का बन गया, AD प्लस DB, AB अपॉन DB, और बेटा यहां से क्या बनेगा, AE प्लस EC, AC अपॉन क्या। अब देखो, जो मुझे यहाँ पे AB और AC चाहिए थे ना, वो तो आ गए, लेकिन अब एक गड़बड़ी फिर हो गई। मुझे तो यहाँ AD अपॉन AB चाहिए था, लेकिन मेरा AD तो चला गया, क्या बचा, DB, क्या बचा। अब मैंने सोचा ऐसा हुआ क्यों, तो दिमाग लगाया कि वो चीज डिसअपीयर हो जाती है जो ऊपर होती है, और वो चीज बच जाती है जो DB नीचे था डिनोमिनेटर में, तभी तो बच गया। तो फिर बोले अब कैसे, इस DB को हटाना था, वो तो बच गया, AD लाना था, वो चला गया। तो फिर किसी ने बुद्धि लगाई कि +1 अभी मत करो, +1 अभी मत करो, पहले इनका क्या कर लो, रेसिप्रोकल। यस, जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, DB अपॉन AD। फिर ये AD नीचे आ जाएगा, और ये अगर नीचे आ जाएगा तो ये बच जाएगा, वही तो चाहिए, और ये नहीं चाहिए वो चला जाएगा। तो यहां से समझ में आया, क्योंकि होता क्या है, कई बार सबसे पहले मैंने यही सिखाता था, इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो बच्चे लास्ट का पूछ ही लेते थे रेसिप्रोकल कैसे मालूम चला और क्यों किया। तो उसका रीजन क्लियर हो गया, नीचे जो हमें बचाना होता है उसे नीचे रखना डिनोमिनेटर में, वो अपने आप बच जाएगा बाद में, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पे AD को बचाना है, इसीलिए उल्टा करूंगा इनको, DB अपॉन AD, और यहाँ से EC अपॉन AE, ठीक है। अभी कोरोलरी में भी सेम यही शब्द बोलूंगा। हाँ क्या किया, ये रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब भैया अब वो काम कर सकते हैं जो हम कह रहे थे, +1 इधर और EC अपॉन AE +1। बेटा हमने एलसीएम लिया, AD आया, क्या बचा, DB प्लस AD, और यहां से हमने लिया AE, क्या बचा, EC प्लस AE। चलो DB और AD क्या बना लेंगे मिलके, यहाँ लिख दूं, दिख रहा है सबको, क्या बना लेंगे, DB AD DB AB, और अपॉन में क्या चल रहा है, AD EC AE, क्या बना लेंगे, AC अपॉन AE। सही है, बोले सर हमको तो रिजल्ट AD अपॉन AB चाहिए था, अब ये उल्टा आ रहा है, AB अपॉन AD आ रहा है। अरे तो रेसिप्रोकल कर दो ना, अब क्या दिक्कत है, AD अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन, सही है। इसके आगे लिखना पड़ेगा, ये हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, हमने ये रेसिप्रोकल किया। तो यहां से हमको देखो वो रिजल्ट तो मिल गया ना, लेकिन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC मिल गया, दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई। बीच में तीसरा एंगल और लिखना है, क्या लिखेंगे, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या लिखा जाएगा इसके सामने, कॉमन
और अगर एक एंगल कॉमन है बीच वाला और दो साइड्स की रेशियो इक्वल है, ऊपर लिख रहा हूं जगह नहीं है, देयरफॉर ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by क्या है SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल, देख लीजिए D और B दोनों बीच में आ रहे हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल इसके इक्वल है बाय CP करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग, बोलते क्यों नहीं, भूल गए क्या, बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देयरफॉर DE पैरेलल टू, इसका D छिप गया है, ठीक है, D पैरेलल टू हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था कि लाइन इज पैरेलल, D पैरेलल। सबको समझ में आया? पहले ये लिखेंगे फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे। देखो मैं लाइन बना देता हूं, रेसिप्रोकल उसका रीजन है सामने वाले का ये, और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे यहां से। समझ में आया? लिखो भैया आराम से, कोई भी स्टेप पूछ रहा हो पूछ लेना।